चलिए राधे राधे सभी को। मैं दिख रही हूँ पूरी। सभी सादा कमर गर्दन करेंगे सीधी, लगाएंगे ध्यान आगे चक्कर पर, करेंगे 3 बार ओम का उच्चारण। अपना माइक बंद कर लो, किसी का माइक खुला हुआ है। ओ तस्वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव मृत्योर्मुक्तियमामृताम्। अस्तो मा षद्गम्ये तमसो मा ज्योतिर्गम्ये मृत्योर्मामृतगम्ये। ॐ सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहे तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहे। योगेन चितस्य पदेन वाचां मालं शरीरस्य च वैदिकेनां योपाकरोतं प्रबलं मुनीनां पाताञ्जलि प्राञ्जलिरान्तोऽस्मि। ओम शांति शांति शांति। हाथों को रब करेंगे इस और 0 रुपये जब अपनी आंखों पर, चेहरे पे नीचे से ऊपर। ओम सभी को। चलिए राधे राधे। सबसे पहले हम करेंगे भस्त्रिका। जिन लोगों का बीपी हाई रहता है वो स्लो स्पीड में करें, और जिनका स्लो है वो तो फास्ट कर ही सकता है। ठीक है। तो ये भस्त्रिका सर्दियों में ज़्यादा करी जाती है, गर्मियों में कम करी जाती है, क्योंकि इसके द्वारा हमारे शरीर में हीट पैदा होती है और हमारी सारी नस नाड़ियाँ 72,72,10,201 नस नाड़ियाँ शुद्ध हो जाती है। अगर हमारी नस नाड़ियाँ शुद्ध हो गई तो ऑटोमेटिक हमारे शरीर में किसी भी तरह की कोई बीमारी का प्रवेश होगा ही नहीं। तो चलिए करते हैं भस्त्रिका। चेंज 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 रिलैक्स। यह मैंने भस्त्रिका के बारे में बता दिया आपको। दूसरा हम बताती हूँ मैं। जिन लोगों के पास समय नहीं होता, समय की कमी होती है, पर वो करना चाहते हैं, अपने आप को स्वस्थ रखना चाहते हैं, तो उसके लिए मैंने एक पैकेज बना रखा है जिसके द्वारा हमारे शरीर में पूरे में नस नाड़ी, हमारे शरीर के हाथों में और हमारे शरीर में जो एक्यूप्रेशर का पॉइंट है उसके द्वारा, थप्पड़ थेरेपी के द्वारा अगर हम इतना भी अभ्यास कर लेते हैं, मैं थोड़ा 12-12 कराती हूँ, आप लोग इसका अभ्यास ज़्यादा भी कर सकते हो। जो लोग आसन नहीं कर सकते, प्राणायाम नहीं कर सकते, तो उसकी वजह से मैंने ये एक पैकेज बनाया हुआ है। इसे मैं राम राम की माला के द्वारा भी बोलते हैं हम इसको, और इसे बोलते हैं थप्पड़ थेरेपी, क्योंकि हमारे पूरे शरीर में एक्यूप्रेशर के पॉइंट हैं। ये हमारे जो हथेली में, पूरा कान में और भी और हमारे पंजे में पूरा शरीर है। तो इसके बारे में आप लोगों को बताती रहती हूँ। मंजुला जी एक नहीं है, मुझे नहीं मालूम, ही ना मालूम है क्या नहीं, और ये हमारे बीच में इससे है विनीता जी, तो बाद में आप लोगों को भी बता दूंगी। तो चलिए करते हैं राम राम की माला।
राम राम एक, राम राम दो, राम राम तीन, राम राम चार, राम राम पाँच, राम राम छः, राम राम सात, राम राम आठ, राम राम नौ, राम राम दस, राम राम 11, राम राम 12, राम राम 13, राम राम 14, राम राम 15, राम राम 16, राम राम 17, राम राम 18, राम राम 19, राम राम 20, राम राम 21, राम राम 22, राम राम 23, राम राम 24, राम राम 25, राम राम 26, राम राम 27, राम राम 28, राम राम 29, राम राम 30, राम 31, राम राम 32, राम राम 33, राम राम 34, राम राम 35, राम राम 36, राम राम 37, राम राम 38, राम राम 39, राम राम 40, राम राम 41, राम राम 42, राम राम 43, राम राम 44, राम राम 45, राम राम 46, राम राम 47, राम राम 48, राम राम 49, राम राम 50, राम राम 51, राम राम 52, राम राम 53, राम राम 54, राम राम 55, राम राम 56, राम राम 57, राम राम 58, राम राम 59, राम राम 60, राम राम 61, राम राम 62, राम राम 63, राम राम 64, राम राम 65, राम राम 66, राम राम 67, राम राम 68, राम राम 69, राम राम 70, राम राम 71, राम राम 72, राम राम 73, राम राम 74, राम राम 75, राम राम 76, राम राम 77, राम राम 78, राम राम 80, राम राम 81, राम राम 82, राम राम 83, राम राम 84, राम राम 85, राम राम 86, राम राम 87, राम राम 88, राम राम 99, राम राम 90, राम राम 91, राम राम 92, राम राम 94, राम राम 95, राम राम 96, राम राम 97, राम राम 98, राम राम 99, राम राम 100, राम राम 101, राम राम 102, राम राम 103, राम राम 104, राम 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 106, राम राम 107, राम राम 108, राम राम की माला पूर्ण हुई मन का 108, मनोकामना पूर्ण हो नित्य करे जो पाठ, सियापत रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, मंगल भवन मंगल हारी, कहो सुदशरथ अजर बिहारी, राम सिया राम जय जय राम, बोलो राम सिया राम जय जय राम, बोलो राम भगवान की जय। चलिए अब टाइपिंग करेंगे। सबसे पहले हमने एक्यूप्रेशर के पॉइंट दबा दिया तो एक्टिव हो जाएंगे, उसके बाद हम फिर आसनों पे चलेंगे। चेहरे पर, कान पर, गर्दन पर, सीने पर, पसलियों पर, पेट पर, यहाँ पर बगल में, यहाँ कोलेस्ट्रॉल का पॉइंट होता है, यहाँ फ्रोजन शोल्डर के लिए, नाक की सीट में, ये जिन लोगों को सांस की प्रॉब्लम होती है इसके लिए, कोहनियों पर 100 से ज़्यादा पॉइंट होते हैं बीमारियों के। यहाँ पर यूट्रस के लिए, पूरे हाथ पर ऊपर नीचे दाएं बाएं, चेंज, चेंज, चेंज,
चेंज, रिलैक्स, घुटनों के बल आएंगे, करेंगे पेड़ पर, पीछे, चेंज, पैंटी कट, साइड पर, चेंज, कवर्डी कवर्डी, साइड में, चेंज, चेंज, रिलैक्स, चेंज, 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 रिलैक्स। करेंगे हम थप्पड़ थेरेपी, ये ढोलक ताली बजाएंगे हंसते हंसते। चेंज, रिलैक्स। आएंगे पद्मासन में। सबसे पहले झूले झूलेंगे, झूला झूला सावन चल रहा है। रिलैक्स अगेन, रिलैक्स अगेन, 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 रिलैक्स। क्षणिक विश्राम। अब इसी में हमने जो पैकेज बना रखा है, ये सारे हमारे पूरे शरीर के एक्यूप्रेशर के पॉइंट दब गए हैं। अब इसके द्वारा हम करेंगे जो एक्सरसाइज करूँगी, फेशियल एक्सरसाइज है। इसका रोज अभ्यास करने से नुकसान नहीं होगा। इसके द्वारा हमारे शरीर पे दाग धब्बे होते हैं, एक्ने की समस्या होती है, और हमारे को फेशियल कराने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर हम इसका रोज अभ्यास करेंगे तो हमारे शरीर पे ऑटोमेटिक ग्लो आएगा। तो चलो नाखून को घिसते रहें, करेंगे शीतली। ये थोड़ा पास है, उधर कुछ समझ नहीं आ रहा। पास में दूर बैठ, नहीं दिख रहा आपका फेस नहीं दिख रहा, बताइए सभी। आप ठीक है, आप ठीक है। चलो शीतली करेंगे। शीतली से हमारे चेहरे मतलब हमारे स्किन के रोग दूर होते हैं, ठंडक पैदा होती है। इसको गर्मियों में ज़्यादा करी जाती है, सर्दियों में कर लो वैसे, पर ठंडक पैदा होती है शरीर में। ये आपको अपने मर्ज के हिसाब से देखना है। अब करेंगे शीतकारी। इसके द्वारा क्या है, शीतकारी करने से दांतों में जो पारिया का प्रॉब्लम होती है, दांतों में मवाद भरना के सब बहुत सारे खून वगैरह आते हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम होती है दांतों की, वो दूर होती है। अब जवड़ा चलाएंगे। जवड़ा को घुमाएंगे, अपोजिट, राइट और लेफ्ट ले जाएंगे। रिलैक्स, क्षणिक विश्राम, फिर पोज करेंगे।
आप देखने जब हम फिशपोज करते हैं ना, तो हमारे अगर दांत में खून होता है या मवाद होती है, वो जरूर निकलेगी। नहीं नहीं निकल रही तो इसका मतलब कुछ भी नहीं है। रिलैक्स। अब इसी में बता देती हूँ, ये मैंने एक्सरसाइज भी बता दी दांतों की। और जैसे कि किसी को दर्द होता है दांतों में, तो जैसे कि नमक हो गई, फिटकरी हो गई, हल्दी हो गई, और ये लाहौरी नमक यूज़ करा करें आप। बाकी नमक ऐसे ही होते हैं, लाल जो नमक होता है सेंधा नमक, उसे यूज़ करा करें घर में। तो और ये चीज़ें मैं बताई है मैंने। और लौंग, इन सबको पीस के बड़ा थोड़ी थोड़ी सी मात्रा में अपने हिसाब से रख लें इसको, और इससे मतलब अपना मंजन करें। रोज़ करेंगे तो छिलसा जाता है, हफ्ते में एक बार कर लिया, 2 बार कर लिया। दर्द हो रहा है तो उस टाइम पे कर लें, और उस कुल्ले को भर के रखें अच्छे से। और अगर हमारे दांतों में किसी भी तरह का कोई कचरा होगा या गंदगी होगी, वो निकल जाएगी। और ये बहुत फ़ायदा करती है, और इसका अभ्यास करें ज़्यादा से ज़्यादा। उस टाइम पे तो ख़ास तौर पे करें जिस टाइम आपको प्रॉब्लम हो रही है, तो साथ के साथ गायब हो जाएगा हमारा दर्द। अब सांस भरेंगे नाक में और बंद करेंगे, ऊपर नीचे करेंगे। रिलैक्स। अब इसके द्वारा क्या हमारा नाक पर भी प्रेशर पड़ा, कान पर भी पड़ा और आँख पर भी, तीनों चीज़ों पे हमारा प्रेशर गया। अब हम करेंगे नाक की मसाज। नाक की मसाज से क्या होता है, हमारे तो साइनस। सांस लेके रोकना था अंदर, सांस हाँ भर के अंदर रोकना था। हाँ, अगर नहीं रोक सकते हो तो बस नॉर्मल सांस भी कर सकते हो, वैसे तो होगा नहीं। पर ये होता है ना, जैसे जिन लोगों को अपना मतलब सांस को रोकना ही नहीं है, बीपी हाई वाले, तो उनको प्रॉब्लम हो जाएगी ना। तो आप अपना स्टेमिना देखना आप में कितना है, ठीक है। नाक की मसाज करेंगे, यहाँ से खांसी जुकाम बुखार जिनको प्रॉब्लम होती है, साइनस की प्रॉब्लम होती है, वो दूर होती है। कान की करेंगे मसाज। कान में भी हमारे पूरे शरीर के एक्यूप्रेशर के पॉइंट होते हैं। इसकी हम अगर 5-5 मिनट रोज अब मसाज करें तो ये नुकसान नहीं करेगी हमें। तो हमारे सारे पूरे बॉडी की मसाज हो जाएगी, जहाँ पर भी किसी भी तरह का कोई कचरा है, गंदगी है, वो सब निकल जाएगी। खींचेंगे कान को। किसी दिन एक्सरसाइज ना करा के इसी के विषय में मुद्राओं एक्यूप्रेशर का पॉइंट करा दूंगी किसी दिन। अब दरवाजा बंद करेंगे, ऊपर का हिस्सा और नीचे का हिस्सा को बंद करेंगे। अब पूरा ही बंद कर देंगे, यानी कि मेन गेट बंद कर देंगे। रिलैक्स। सारे हमारे एक्यूप्रेशर के पॉइंट दबाए, यानी कि हमारे शरीर के जितने भी हमारी नस नाड़ियाँ हैं, 72 करोड़ 72 लाख 10,000 नस नाड़ियाँ हैं, इस सब पर प्रेशर पड़ गया है। जहाँ पर कोई प्रॉब्लम हो रही होगी वो हमारी सॉल्व हो रही। अब हम करेंगे फोरहेड के लिए। फोरहेड में क्या है, हमारे यहाँ पर माइग्रेन की समस्या है, सिर दर्द है, चिड़चिड़ापन दूर है, मस्तिष्क तेज होता है, और जो हमारे रिंकल्स हो जाते हैं, लकीरें हो जाती है, वो हमारी दूर हो जाती है। ऊपर नीचे करेंगे। अब इसका पहले मैं आंखों का एक्सरसाइज पूरी मतलब अलग से कराती थी। कल से मैंने चालू कर दिया, इसी के बीच में ले रही हूँ। ऊपर नीचे करेंगे, पूरी एक्सरसाइज कर लेनी है इसमें हमको। चेंज करते रहें, सबको मालूम नहीं है क्या क्या कराती हूँ मैं। कोशिश करें। आंखों को फैला लिया है, क्या? आंखों को फैला लिया पकड़ के। हाँ, वही तो, ये थोड़ा थोड़ा स्टाइल चेंज करते रहना चाहिए। पहले स्पेशल में लेती थी पैकेज, आजकल कल से चालू करा मैंने ये पैकेज, इसी में लेना। ब्लिंकिंग कर लेंगे, ब्लिंकिंग भी मैंने उसी में कर ली थी अभी। अब हम करेंगे, ये जड़ है हमारी आँख की, इस पर उंगलियों को दबाएंगे, प्रेशर करेंगे गोलाई से। अपोजिट, उसमें पूरी एक्सरसाइज कराई, अपना आप ही करनी है, आपको मालूम ही है।
साइड में लेंगे इस तरीके से, जहाँ कजरे की धार बनाते हैं। वी बनाएंगे, आँख पर रखेंगे। रिलैक्स अगेन, रिलैक्स। अब हाथ को पीछे लेंगे, यहाँ पर हमारे लकीरें सी दिखती है, रिंकल्स से दिखते हैं, इसे दूर करने के लिए। चेंज, चेंज, चेंज। नीचे खींचनी है। हाँ खींचना है, क्योंकि ये देखो एक उंगली नीचे एक ऊपर है, तो इन दोनों को अलग अलग खींच रहे हैं, तो यहाँ की जो रिंकल्स है ना वो हट रहे हैं हमारे। ये हमने पूरी कर ली। अब हम 3 उंगली लेंगे, एक बिंदी पर, 2 आंखों को पुतलियों पर गोलाई में घुमाएंगे, दूसरे हाथ से हम अपने कोई भी मुद्रा बना लेंगे। किसी का माइक खुला हुआ है? रिलैक्स, क्षणिक विश्राम, लंबी गहरी सांस। गोलाई में ले जाएंगे 2 उंगलियों से आंखों के पास, अपोजिट। रिलैक्स, सांभवी मुद्रा करेंगे। सांभवी मुद्रा क्या होती है? एक बार हम बिंदी पर देखेंगे, रुकेंगे, फिर एक बार नाक पर देखेंगे। तो चलिए करते हैं सांभवी मुद्रा। चेंज, चेंज, चेंज। रिलैक्स, क्षणिक विश्राम, लंबी गहरी सांस। आँख को इस तरीके से हाथ को रब करेंगे, आंखों पर लगाएंगे। ये हमारा पैकेज कंप्लीट हो गया। अभी इसमें एक चीज़ और रह गई है, करेंगे सिंगरजना। सब कुछ ले लिया इसके अंदर, मैंने कुछ भी नहीं छोड़ा। ये सब उनके लिए पैकेज है, और जो अगर हमारा छूट भी जाता तो ये मैं कंपलसरी लेती हूँ, कभी कभी बीच में छूट भी जाता है। रिलैक्स, क्षणिक विश्राम, लंबी गहरी सांस। ये जैसे कि थायराइड के लिए, टॉन्सिल वगैरह के लिए, आवाज़ मधुर के लिए, और ये बता ही दिया मैंने इसको। और क्या करना है? ये इसका असर यहाँ हमारे सीने पर भी जाता है, जिन लोगों के सीने में बलगम जम जाती है उसके लिए भी जाता है। अब हमने ये एक्सरसाइज कर ली। अब हम करते हैं, पहले कुछ खड़े होने वाले अभ्यास कर लेते हैं आज। खड़े होने वाले कई दिनों से ठीक से नहीं हो पा रहे हैं। दिख रही ना मैं पूरी? कमर के लिए करेंगे, पहले कमर से चक्की चलाएंगे। अपोजिट, ठुमका लगाएंगे। रिलैक्स, क्षणिक विश्राम, लंबी गहरी सांस। हाथ को लेंगे ऊपर, पहले एक बार एड़ी पर, एक बार पंजे पर। इसके द्वारा क्या होता है? हमारे पैरों का संपूर्ण व्यायाम हो जाता है। जिन लोगों की नसें ब्लॉकेज हैं उस पर प्रभाव पड़ेगा। वेरिकोज वेन्स की समस्या होती है, वो दूर होती है। एक बार एड़ी, एक बार पंजा। मुझे आप पूरे नहीं दिख रहे, पीछे थोड़ी सी हो जाओ, पूरे नहीं दिख रहे। एक मिनट पीछे नहीं, ये देखना, अब देखना। अरे मेरे को पता चल गया क्या करना है। ओह सॉरी, अब देखो ठीक है। अब ठीक है।
रिलैक्स। ये मनीषा जी, ये आपके लिए बहुत फायदे वाला है जो मैं करा रही हूँ। वो अभी आऊंगी उस पर मैं, ये बहुत फायदे वाला है, इसलिए इसको मैं पहले काफी दिनों से नहीं हो पा रहा, इसलिए करा मैंने। रिलैक्स, चेंज, चेंज, रिलैक्स, क्षणिक विश्राम, लंबी गहरी सांस। हम पैरों की उंगलियों पे चलेंगे। जिन लोगों को पंजे में दर्द होता है, एड़ी में दर्द होता है, और ये हमारा पूरे यूट्रस तक पे जाता है इसका प्रभाव। इवन यूट्रस के अंदर सिस्ट की समस्या होती है, वहां तक इसका प्रभाव जाता है। कहने को ही सिंपल है, पर इसको जब शुरू में करेंगे तो आपकी पिंडलियों में दर्द होगा, पीछे हमारी थाइस तक पर इसका प्रेशर पड़ेगा, दर्द होगा शुरू में। तो फिर इसके बाद पैरों की उंगलियों के ऊपर चलते हैं हम। अब पैरों की एड़ियों के ऊपर चलेंगे। जिन लोगों को एड़ी में दर्द होता है, इस तरीके से चलें। इसके लिए ऐसा कुछ नहीं है कि आपको खाली पेट होना है, आप भरे पेट भी कर सकते हो। ये अभ्यास आप, ये जो मैं करा रही हूँ इस टाइम। रिलैक्स, क्षणिक विश्राम, लंबी गहरी सांस। सांसों को नॉर्मल करेंगे, लंबी गहरी सांस लेंगे। इसको प्यार के साथ छोटे हाथ को लेंगे इस तरीके से, राइट हाथ की कोनी, लेफ्ट पैर का घुटना, कोशिश करेंगे इनको टच करने की। चेंज, रिलैक्स, क्षणिक विश्राम, लंबी गहरी सांस। अब कुल्हाड़ी से लकड़ी तोड़ेंगे, हाथ का बनाएंगे कुल्हाड़ी, लेफ्ट साइड में ले जाएंगे और पैर राइट में। पहले एक ही साइड ले लेते हैं, दूसरी साइड। रिलैक्स, क्षणिक विश्राम, लंबी गहरी सांस। सांसों को नॉर्मल करें, लंबी गहरी सांस लें, इसको प्यार के साथ छोड़ देंगे। लेफ्ट हाथ को ले जाएंगे, जाएंगे राइट साइड में, रोकेंगे, करेंगे होल्ड। अगर हम किसी अभ्यास में रुकते हैं तो उसका बेनिफिट हमें साथ के साथ मिलता है। राइट हाथ को लेंगे, ले गए लेफ्ट साइड में, रोकेंगे, करेंगे होल्ड। आप दूसरे तरीके से लेंगे, छत बना लेंगे अपने ऊपर। रिलैक्स, चेंज करेंगे। रिलैक्स, जल्दी जल्दी करेंगे। रिलैक्स, क्षणिक विश्राम, लंबी गहरी सांस। सांसों को नॉर्मल करेंगे। इस टाइप के जो आसन है, इसके द्वारा ये हमारे शरीर में एनर्जी आती है, स्फूर्ति आती है। जो लोग हम लोग थक जाते हैं बाजार से आके या घर के काम से, तो उससे निपटारा होता है, पर इसके लिए समय होना चाहिए, जब भी होता है। हाथ को लेके ऊपर, सांस भरा, सांस छोड़ते गए राइट साइड में। अपना स्टेमिना देखना है, जबरदस्ती नहीं करनी, कोई और पूरा अपना आपको झुका रहा तो ये नहीं करना है। आप इतना कर पा रहे तो इतना ही करना है आपको, किसी की होड़ नहीं करनी है। सांस भरा, सांस छोड़ते गए राइट साइड में, नीचे, लेफ्ट साइड में नीचे, लेफ्ट साइड में ऊपर, अगेन। रेस्ट, रिलैक्स, क्षणिक विश्राम, क्योंकि सांस थोड़ी फूल जाती है तो इसलिए रेस्ट करना कंपल्सरी है।
फिर ले गए, लेफ्ट साइड में गए, सांस भरा, सांस छोड़ते हुए लेफ्ट साइड में, राइट साइड में, राइट साइड अप करेंगे, इसे भी 5 टाइम। रिलैक्स, क्षणिक विश्राम, लंबी गहरी सांस, सांसों को नॉर्मल करें, लंबी गहरी सांस लेंगे, प्यार के साथ छोड़ देंगे। राइट पैर से लेफ्ट पैर का पंजा, लेफ्ट से राइट का, राइट से राइट, लेफ्ट से लेफ्ट, साइड में, अब पैर को उठाएंगे, ताली बजाएंगे बारी बारी। रिलैक्स, अब खड़े खड़े पैरों के अभ्यास करेंगे। दीवार को पकड़ लेंगे, एक पैर को लेंगे, घुमाएंगे, अपोजिट घुमाएंगे, पंजे को ऊपर नीचे करेंगे जैसे हम बैठ के करते हैं, सब चीजें। पंजे को घुमाएंगे, उंगलियों को सॉरी दबाएंगे, झूला झुलाएंगे पैर से, और गोलाई में ले जाएंगे बाहर की साइड में। अब अंदर की साइड में। रिलैक्स है। यही क्रिया दूसरी साइड से करेंगे। पहले पैरों के पंजे को घुमाएंगे, अपोजिट, पंजा ऊपर नीचे, उंगलियों को मुट्ठी बनाएंगे पैरों की, आगे पीछे चलेंगे, बाहर की साइड ले जाएंगे, अंदर की साइड। रिलैक्स, क्षणिक विश्राम, लंबी गहरी सांस घुटनों के लिए करेंगे, अंदर की साइड, घुटनों को बाहर की साइड ले गए, अंदर की साइड, अंदर और बाहर करेंगे घुटनों को। रिलैक्स, क्षणिक विश्राम, लंबी गहरी सांस। हाथ को रखेंगे सामने और बैठेंगे चेयर पोज। रिलैक्स करेंगे सोफा पोज, एड़ियों को मिला लेंगे आपस में, पंजे बाहर की साइड में। रिलैक्स, अब हम राइट पैर को रखेंगे आगे और राइट हाथ भी आगे जाएगा, पीछे से लेफ्ट पैर और लेफ्ट हाथ उठेगा। रिलैक्स, क्षणिक विश्राम, लंबी गहरी सांस। जो नहीं कर पा रहे हैं वो जबरदस्ती ना करें। लेफ्ट पैर और लेफ्ट हाथ आगे, पीछे से राइट पैर और राइट हाथ उठेगा। रिलैक्स, इसमें हम वेरिएंट ले रहे हैं सारे। अब राइट पैर को कर आगा, लेफ्ट पैर सीधा, पीछे से हाथ का बनाया नमस्कार और अपने शरीर को झुकाएंगे। रिलैक्स, पीछे का पैर बिल्कुल सीधा रहना है, मुड़ना नहीं है। और जो लोग अभ्यास नहीं है उनका पैर मुड़ रहा होगा तो कोई बात नहीं, शुरू शुरू में ऐसा ही होता है। अब लेफ्ट पैर को करेंगे आगे, नमस्कार बना लेंगे हाथ से और पीछे से पैर उठाएंगे। रिलैक्स, क्षणिक विश्राम, लंबी गहरी सांस करेंगे। नटराज पोज, राइट पैर को आगे से उठाया, करा, पकड़ा, लेफ्ट पैर को मोड़ेंगे और झुकाएंगे अपने शरीर को। रिलैक्स, क्षणिक विश्राम, सांस लेते जाएं क्योंकि देखने में सिंपल है पर बहुत थोड़ा प्रॉब्लम होती है। जो लोग अभ्यस्त नहीं है वो कर नहीं पाते हैं। तो
लेफ्ट पैर को करेंगे, राइट हाथ, लेफ्ट हाथ आगे, पीछे से राइट पैर को मोड़ेंगे, रिलैक्स, चलिए विश्राम, लंबी गहरी सांस, सांसों को नॉर्मल कर ले, लंबी गहरी सांस लेंगे, इसको प्यार के साथ छोड़ देंगे, हाथ को ले गए ऊपर, करेंगे वृक्षासन, रिलैक्स, चेंज, दूसरे पैर से करेंगे, रिलैक्स, चेंज करेंगे, करेंगे ध्रुवासन, ध्रुवासन में हाथ को नमस्कार करना है और वही वृक्षासन वाला पोज करना है, रिलैक्स, चेंज, रिलैक्स, क्षणिक विश्राम, लंबी गहरी सांस। अब पैरों को खोलेंगे, हाथ को रखेंगे सामने, राइट पैर के ऊपर मुड़ेंगे, बैठेंगे, हाथ सामने जाएंगे, लेफ्ट पैर हमारा बिल्कुल सीधा है, राइट पैर हमारा फोल्ड है, दृष्टि हमारी सामने है, सेंटर में आगे पूरे सांस भरा, सांस छोड़ते लेफ्ट पैर के ऊपर बैठे, लेफ्ट पैर को फोल्ड किया है, राइट पैर हमारा बिल्कुल सीधा है, रिलैक्स। अब हमने हाथ को साइडों में रखा, राइट साइड में मुड़ा, लेफ्ट पैर हमारा सीधा है, राइट पैर के ऊपर बैठ गए, दृष्टि पीछे, रिलैक्स, क्षणिक विश्राम, लंबी गहरी सांस। यही क्रिया आप दूसरी साइड से करेंगे, राइट पैर हमारा बिल्कुल सीधा है, लेफ्ट पैर के ऊपर बैठे हुए हैं, रिलैक्स, क्षणिक विश्राम, लंबी गहरी सांस। इसमें इस तरीके से भी होता है, दोनों पैरों को लिए नमस्कार करा, राइट साइड में मुड़े हम, लेफ्ट पैर हमारा बिल्कुल सीधा है, कई तरीके से होता है, सेंटर में आगे सांस भरा, ये भी हमारा एनर्जी हमारा बूस्ट करता है हमारे शरीर में, जो हम थकावट होती है, इसका अभ्यास थोड़ा थोड़ा सा करा करें तो हाँ, इसमें सांस चढ़ती है, बैलेंस बिगड़ता है, बैलेंसिंग पोज हो गया, ठीक है। अब हम आते हैं गरुड़ आसन में, पैरों को आपस में मोड़ाएंगे, हाथों को आपस में मोड़ाया, रिलैक्स, चेंज करेंगे, रिलैक्स, पहले सांसों को नॉर्मल करें, मैं समय भी देखती हूँ क्या हो रहा है। ओह वाह, इतना टाइम हो गया, चलो यही है, 1 घंटे में कितना होगा। चलिए सूर्य नमस्कार करते हैं, फिर हम 1, जो कर सकते हैं करें, जो नहीं कर सकते वो अपने सूक्ष्म व्यायाम प्राणायाम कुछ भी कर ले, ठीक है। हर एक क्या करना है दीदी, क्या करना है? सूर्य नमस्कार करा रही हूँ, अगर कर हाँ नहीं आता है तो कोई बात नहीं, आप अपनी जो सूक्ष्म व्यायाम प्राणायाम कर लें, ठीक है। नहीं मेरे को आता है अच्छे से, ठीक है। 1, 2, हरने वाले पीछे नहीं जाएंगे, कमर दर्द वाले आगे नहीं जाएंगे, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, रिलैक्स, क्षणिक विश्राम। हमें रेस्ट जरूर करना होता है, अगर हम थक गए हैं तो हाथों को राइट हाथ से पकड़ेंगे, लेफ्ट हाथ की कलाई, या ऐसे रेस्ट कर ले या पीछे को ले जाए हाथ को, इस तरीके से करें रेस्ट, पीछे गर्दन ले जाएंगे। चलिए आसनों के साथ जो हम पहले पैर ले जाते हैं ना पीछे, वही पैर आगे आता है, और अब हमने एक पैर पे करा, हम दूसरे पैर पे करेंगे। चलिए करते हैं आसनों के साथ। ओम मित्राय नमः, ओम रवे नमः, ओम सूर्याय नमः, ओम भानवे नमः, ओम खगाय
नमः। ओम पूष्णे नमः। ओम हिरण्यगर्भाय नमः। ओम मरीचे नमः। ओम आदित्याय नमः। ओम सावित्रे नमः। ओम अर्काय नमः। ओम भास्कराय नमः। रिलैक्स। पहले सांसों को नॉर्मल करेंगे, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। चलो हम आसनों के नाम के साथ करेंगे। अब हम नमस्कार आसन, इसमें सांसों को लेना है, छोड़ना है। हर्षोत्तानासन, सांस छोड़ते हुए नीचे जाना है। पादहस्तासन, कोशिश करेंगे अपने माथे को घुटने से लगाने की। सांस छोड़ते हुए पीछे जाएंगे। राइट पैर के ऊपर, लेफ्ट पैर के ऊपर बैठा है। राइट पैर हमारा पीछे है, यानी कि दक्षिण अश्रु संचालन आसन। 15 उंगली एक साथ। हमारा लीवर पर पड़ रहा प्रभाव, वो पैनक्रियास पर, सॉरी, थायराइड ग्रंथि पर पड़ रहा है। लेफ्ट पैर भी पीछे ले गए। पर्वत आसन, इसके द्वारा जो चेहरे पर हमारा ग्लो आ जाता है, और ये जो हमारा फेशियल से रिलेटेड समस्या होती है, यानी कि हमारा चेहरा बहुत सुंदर होता है, एक्ने की समस्या खत्म हो जाती है। आएंगे अष्टांग नमन आसन। हथेली, पंजे, घुटने, एड़ी, छाती, चिन सब एक साथ, और हिप का पोर्शन हवा में उड़ता हुआ। पैर को हाथ अपनी जगह से बिल्कुल नहीं हिलते हैं, सिर्फ बाकी पैरों का मूवमेंट होता है। सीधा आ गए हम भुजंग आसन। इसके द्वारा सर्वाइकल, थायराइड, फ्रोजन शोल्डर, स्लिप डिस्क, साइटिका, बेली फैट, हिप जॉइंट्स, इन पर पड़ता प्रभाव। रिलैक्स करें महसूस। अब आ गए हम पुनः पर्वतासन में। राइट पैर को पीछे ले गए तो राइट को ही आगे लाएंगे। लेफ्ट पैर के ऊपर बैठेंगे। यहाँ हमारा लीवर है, लीवर से रिलेटेड हमारी जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो रही है, यानी कि वाम अश्रु संचालन आसन। हाथों की मसल्स पर पड़ रहा प्रभाव हमारे हिप जॉइंट्स पर पड़ रहा है। रिलैक्स, क्षणिक विश्राम, लंबी गहरी सांस। अब बाएं पैर को भी आगे लाएंगे। पादहस्तासन, सांस भरते हुए पीछे गए ऊपर। हर्षोत्तानासन, हमारी थायराइड ग्रंथि पर पड़ रहा है। सर्वाइकल पर भी हाथों की प्रेशर, हमारी हाथों की मसल्स पर पड़ रहा प्रभाव, आंखों की रोशनी पर पड़ रहा है। सांस छोड़ते हुए नीचे आ गए। नमस्कार आसन। रिलैक्स, विश्राम, लंबी गहरी सांस। 3 आवृत्ति हम कर चुके हैं। अब एक लास्ट आवृत्ति करेंगे हम सांसों के साथ। पहले सांसों को नॉर्मल करें, क्योंकि उगली सांस में हमें आगे बढ़ना ही नहीं है। चलिए, इनहेल एंड एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल एंड एक्सेल, इनहेल, inhale, exhale, inhale, exhale, inhale, relax, क्षणिक विश्राम, लंबी गहरी सांस। सांसों को नॉर्मल करें, लंबी गहरी सांस लेंगे, इसको प्यार के साथ छोड़ देंगे। वैसे तो मालूम नहीं, हो सकता आप थक गए हो, पर हाँ, जो लोग नए नए हैं हो सकता है वो तो थके हो, पुराने नहीं थके होंगे, उन्हें तो आदत है। और वैसे भी बहुत दिनों बाद मैंने थोड़ा सा ज़्यादा कराया खड़े होने वाले। अब हम रेस्ट कर लेते हैं। राइट पंजा राइट साइड में, लेफ्ट साइड में। हथेलियों का रुख आसमान की तरफ, सांसें आ रही हैं, सांसें जा रही हैं। करेंगे हम सांसों का अवलोकन। राइट पैर की उंगलियां, पंजा, एड़ी, टखना, पिंडली, घुटना, थाइस, हिप्स। रिलैक्स, रिलैक्स, रिलैक्स।
लेफ्ट पैर की उंगलियां तेज, पंजा, एड़ी, टखना, पिंडली, घुटना, थाई, हिप्स, रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स। राइट हाथ की उंगलियां हथेली, कलाई, कोहनी, कंधा, रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स। लेफ्ट हाथ की उंगलियां हथेली, कलाई, कोहनी, कंधा, रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स। पेट का आगे का पोर्शन रिलैक्स, पीठ का पोर्शन रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स। पेट के अंदर के सही पार्ट, छोटी आंत, बड़ी आंत, लीवर, किडनी, अग्नाशय, पित्ताशय, सब रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स। हमारी गर्दन रिलैक्स, हमारी चिन, लिप्स, चीक, नोज, आईज, आईब्रो, फोरहेड, ईयर, सब रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स। हमारा सर रिलैक्स। और लास्ट में जो हमारा दिल और दिमाग जो 24 घंटे काम करता है, कभी भी रेस्ट नहीं करता है, उसे भी हम कराते हैं रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स। अब हमारा शरीर रिलैक्स हो चुका है, हमारे शरीर में किसी भी तरह की कोई थकावट नहीं है। सांसें आ रही है, सांसें जा रही है। करेंगे हम सांसों का अवलोकन। राइट पूरे पैर को मानसिक अवलोकन के साथ हिलाएंगे, लेफ्ट पूरे पैर को मानसिक अवलोकन के साथ हिलाएंगे। लेफ्ट हाथ को हिलाएंगे, राइट हाथ को हिलाएंगे। पेट का आगे का पोर्शन, पीठ का पोर्शन, पेट के अंदर के सभी पार्ट मानसिक अवलोकन के साथ हिलाएंगे। अपनी गर्दन, पूरा चेहरा, सिर, सब मानसिक अवलोकन के साथ हिलाएंगे। लास्ट में जो हमारा दिल और दिमाग है, जिससे हमने रेस्ट कराया था, उसे भी मानसिक अवलोकन के साथ हिलाएंगे। अब हमारी सांसें नॉर्मल हो चुकी हैं, हमारे शरीर में किसी भी तरह की कोई थकावट नहीं है। सांसें आ रही हैं, सांसें जा रही हैं। करेंगे हम सांसों का अवलोकन। अपने पूरे हाथ को ले जाएंगे ऊपर, आएंगे ताड़ासन में। नाभि से नीचे का पोर्शन नीचे खींचेंगे, ऊपर का पोर्शन ऊपर खींचेंगे खींचेंगे खींचेंगे, छोड़ देंगे ढीला। एक बार और खींचेंगे खींचेंगे खींचेंगे, रिलैक्स। अब हम करेंगे हाथों को रब। इस उष्मा को लगाएंगे आंखों पर, नीचे से ऊपर की तरफ ले जाएंगे। हाथ को रखेंगे साइड में, सांस को भरेंगे, पेट को फुलाएंगे 5 टाइम्स। इस आवृत्ति को करेंगे। रिलैक्स अगेन। 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 लास्ट अगेन। हाथ को रख करेंगे एक बार और बाएं करवट लेकर बैठ जाएंगे। चलिए समय देखते हैं, थोड़ा सा हम प्राणायाम कर लेते हैं समय का ध्यान रखते हुए। हम भस्त्रिका कर चुके हैं अपनी मानसिक काउंटिंग के साथ 500 तक, या थोड़ा सा मैं बता दूंगी। और हाथों की मुद्राएं आपको मैं बताई रख चुकी हूँ। तो कपालभाति में क्या होता है, खाली पेट करना होता है। इसमें हमें कमर गर्दन सीधी रखनी होती है। अगर कोई पेशेंट है बैठ नहीं सकता, तो वो चेयर पे बैठ के और बेड पर लेट कर भी कर सकता है इसका अभ्यास। इससे प्रेग्नेंट लेडीज़ नहीं करेंगी, पीरियड वाले नहीं करेंगे, किसी को किसी तरह का पेट में कोई अल्सर है तो वो नहीं करेगा। और जो लोग बैठ नहीं सकते, कई बार कोई कुछ लोग कहते हैं कि हमारे तो कमर में वो पेट में दर्द होने लग जाता है, तो शुरू में होगा आप सीढ़ी के ऊपर बैठ कर भी इसका अभ्यास कर सकते हैं। तो हमें कमर गर्दन सीधी रखनी होती है। तो चलिए, अगर हाथ खाली है तो इसमें एक्यूप्रेशर के पॉइंट, मुद्राएं, मैं तो हाथों को लेती हूँ और आंखों की एक्सरसाइज करती हूँ इसमें। चलिए आप अपना देखें, आपको जो क्या करना है, जो मैं बताती रहती हूँ।
लोग ज़्यादातर प्राणायाम को छोड़ देते हैं, और प्राणायाम ही कंपलसरी है सबसे ज़्यादा। चाहे हम एक घड़ी को हम अपने आसन नहीं करें, प्राणायाम और सूक्ष्म व्यायाम पर अगर हम ध्यान देते हैं तो ये मतलब आसन तो हमारे हमारे शरीर की फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ाता है, ये हमें अंदर से मजबूत करता है प्राणायाम, जिसे हम लोग छोड़ते हैं। ये कंपलसरी है, इसका अगर आप अभ्यास कर लेते हैं सूक्ष्म व्यायाम और प्राणायाम का, तो आप अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं। और साथ में जो एक थप्पड़ थेरेपी कराती है, सिर्फ इतना भी अभ्यास कर लें आप, और आप अपने आप को रोग मुक्त कर सकते हैं। तो चलिए करते हैं इसका अभ्यास। सांसें बाहर छोड़नी है ना, सांसें बाहर छोड़नी है। इसमें हमें सांसों पर ध्यान देना, तो सांसों को छोड़ने पे ध्यान देना, तो लेना नहीं होता है। तो लेने से इससे मतलब है, जैसे कि हमारे सामने कैंडल रखी है, हम मुंह से बुझाते हैं, मुंह से ना बुला के हम नाक से बुझाएंगे इसको, ठीक है। जैसे कि अब दूसरा तरीका ये है कि समझ लो हम नाक सिनक रहे हैं, नाक निकालते हैं ना, वो चीज़। तो चलिए करते हैं। और हमें पंखा बंद करके करना चाहिए। आसन प्राणायाम जो भी करते हैं हम पंखा बंद करके करेंगे। अगर हमारे शरीर में से देखो पसीना टपक रहा है, ये टपक रहा है, तो हमारा शरीर डिटॉक्स हो रहा है, हमारे शरीर में जितने भी विषैले तत्व है वो निकल रहे हैं। अगर हम थोड़ा सा अभ्यास सिर्फ 1 घंटे के लिए हम इसका भी अभ्यास करें, ये कोशिश करें। अगर कोई प्रॉब्लम है, आपको कोई परेशानी हो जाती है, तब आप पंखा खोल सकते हैं। अदरवाइज़ आप कोशिश करा करें पंखा बंद करके इसका अभ्यास करें। बीपी हाई वाले स्लो स्पीड में करें, और बीपी जो इनका लोगों को होता है तो वो फास्ट भी कर सकते हैं, ठीक है। रिलैक्स, क्षणिक विश्राम, लंबी गहरी सांस, थोड़ा सा और करते रहें। अब मैं थोड़ा सा एक चीज़ और बता रही हूँ। जैसे कि हमारा ये ग्रुप है, हमारा अंताक्षरी तंबोला वगैरह सब होता है, तो इसमें मेरी बातें होती है सबसे। तो उन्होंने एक ने मेरे से कुछ बताया, आरती ने। कल मैंने उनका फीडबैक लिया था, तब अंताक्षरी के दौरान ही लिया, क्योंकि मोस्टली लोग अंताक्षरी तंबोला में आते हैं, योग में कम आते हैं। तो मैंने उस टाइम फीड लेना उचित समझा, क्योंकि खाली हमारा अंताक्षरी तंबोला से ही हम अपने आप को स्वस्थ नहीं रख सकते हैं। ये तो सिर्फ मात्र हमारा एंटरटेनमेंट होता है। तो इससे क्या है, दूसरों को मोटिवेशन मिलता है। तो मैंने उसकी वीडियो बनाई है, मैं अपने स्टेटस पे लगाऊंगी, तो आप उसे देखिए। इससे आपको मोटिवेशन मिलेगा कि डॉक्टर हमें कितना डराते हैं। अब वो आपको देखना है भैया, उनका कहना है। हम पेशेंट उनके पास जाएंगे तो वो उनको जो लग रहा है वो करेगा। अगर हमारे अंदर विल पावर अच्छी होगी तो हम अपने आप को बीमारी से भी बचा सकते हैं। तो उनका मैंने फीडबैक लिया है, कल मैंने वीडियो बनाई है, अभी मैंने शेयर नहीं करी है। वैसे यूट्यूब पे तो मैं डाल चुकी हूँ, पर अभी मैंने अपने स्टेटस पे नहीं लगाया, तो वो स्टेटस पे लगाऊंगी, आप देखिएगा, ठीक है। और ऐसे ही मैं फीडबैक वगैरह लेती रहती हूँ, छोटे छोटे से नुस्खे डालती हूँ। तो आप उसको मेरे अगर चैनल को सब्सक्राइब कर लेते हैं और देख लेते हैं, तो आपके पास जितनी भी मैं वीडियो डालती हूँ अपलोड होगी, आपके पास नोटिफिकेशन पहुँच जाएगा। तो चलिए करते हैं थोड़ा सा और रिलैक्स, क्षणिक विश्राम, लंबी गहरी सांस। उन्होंने कहा, डॉक्टर ने कहा कि तुम 10 दिन के बाद ये मर जाएगी। तो उन्होंने बोला सर शॉर्टकट में बता रही हूँ, आप वीडियो देखो ना देखो। तो उन्होंने कहा ठीक है, मरना तो है मेरे को, तो मैं ये बेड पर क्यों मरूँ, हॉस्पिटल में क्यों मरूँ, मैं अपनों के बीच में मरूँगी। तो उसने कोई बच्चों वगैरह से सबसे मना कर दिया कि कोई साइन नहीं करेगा, वो अपने आप को घर पे ले गई। तो उसके अंदर विल पावर थी, उसने जो करा अपना। सबका अपना अपना मर्ज होता है, सबको पता होता है।
और फिर उन्होंने इतनी, और फिर वो उसके बाद 10 दिन के बाद डॉक्टर को पास गई है। फिर कहती है डॉक्टर के पास, डॉक्टर साहब मैं अगले साल और आऊँगी। हर साल जाती है डॉक्टर को टाटा बाय बाय करने की, दिखाने के लिए, देखो आपने कहा 10 दिन के बाद मैं मर जाऊँगी और मैं आपके सामने आ रही हूँ, फिर आ रही हूँ। तो ये मतलब अब हमें किस तरीके से अपने आप को करना है, तो उनकी मैंने एक बनाई है वीडियो, आप उन्हें ज़रूर देखिएगा। ठीक है, चलिए अब हम करते हैं बाह्य प्रणाम। लंबी गहरी सांस लेंगे। अब अपने नस पार्ट को उठाएंगे, नाभि को लगाएंगे कमर से, चिन को लगाएगा गर्दन से। मूल बंद, उद्यान बंद, जलंधर बंद। मूल बंद के द्वारा हमारे गुप्तांगों की सारी समस्याएं सोल्व होती है। उद्यान बंद के द्वारा हमारे पेट के समस्त रोग दूर होते हैं। जलंधर बंद के द्वारा हमारे गले के सभी विकार दूर होते हैं। जैसे हमारे मूल बंद से द्वारा, जैसे कि हमारा गुप्तांगों से रिलेटेड, यानी कि जैसे कि यूरिन लीकेज, पाइल्स, प्रोस्टेट, ईचिंग, इवन हमारे सिस्ट की जो समस्या है यूट्रस के अंदर, उस पर भी इसका प्रभाव पड़ता है। इसे खोलना विपरीत क्रम में होता है। जलंधर बंद, उद्यान बंद, मूल बंद। अगेन एक बार और करेंगे। जलंधर बंद के दवा, जलंधर बंद सर्वाइकल वाला नहीं लगाएगा और बीपी वाला कोई भी बंद नहीं लगाएगा, तो वो अपने आप को स्वस्थ कैसे करेगा? यानी कि अपने स्टेमिना के हिसाब से थोड़ा सा लगाएगा और फिर अपने आप को स्वस्थ कर पाएगा। रिलैक्स करेंगे। अग्निसार क्रिया, लंबी गहरी सांस ली, पेट को आगे पीछे ऊपर नीचे करना होता है इसके द्वारा। अग्निसार के द्वारा जैसे हम अपने फिजिकल एक्टिविटीज़ के द्वारा अपने शरीर की एक्सरसाइज करते हैं, बाहर के अंगों को हम स्वस्थ करते हैं, जो अंदर के हमारे पार्ट्स है, जैसे कि हमारा अंदर है लीवर है, किडनी है, अग्नाशय है, पित्ताशय है, बहुत सारे अंदर हमारे पार्ट्स हैं जिसकी वजह से हमारा शरीर चलता है। तो वो उनके अंदर के पार्ट्स की एक्सरसाइज हम कैसे करते हैं? ये अग्निसार क्रिया के द्वारा करते हैं। ये एक प्राणायाम नहीं होता है, ये एक क्रिया है, जो एक सहायक क्रिया है, जो हमें बाह्य प्राणायाम के बाद ही करनी पड़ती है। और इसके द्वारा हमारे पेट के समस्त रोग दूर होते हैं। तो चलिए करते हैं। रिलैक्स अगेन। Relax once again. रिलैक्स, क्षणिक विश्राम, लंबी गहरी सांस। ये इसी क्रम में हमें प्राणायाम कभी भी करें तो हमें इसी क्रम में करना होता है। सबसे पहले हमें भस्त्रिका करनी होती है। ये तो हम थोड़ा बीच में एक्सरसाइज ले लेते हैं। अगर हमें पैकेज के हिसाब से चलना है तो भस्त्रिका, कपालभाति और ये बाह्य प्रणाम, फिर ये अग्निसार क्रिया। अब इसके बाद उज्जयी होगी। उज्जयी के बाद फिर हम अनुलोम विलोम करते हैं, फिर भ्रामरी, उद्गीत, प्रणव और फिर शांति पाठ। ठीक है, तो चलिए चलते हैं। अब हम करेंगे उज्जयी। लंबी गहरी सांस लेंगे, छोड़ेंगे, गले से संकोचन करेंगे। जो अभ्यस्त है वो अपना इसमें मूल बंद, उद्यान बंद भी लगा सकते हैं। जलंधर बंद लगाएंगे, सर्वाइकल वाला नहीं लगाएगा, पीपी वाला कोई भी बंद नहीं लगाएगा, अपने स्टेमिना के हिसाब से लगाएगा वो। जलंधर बंद को खोलेंगे, दाहिने नासिका को बंद करके बाएं नासिका से निकाल देंगे। अगेन जलंधर बंद के ये जो हम करा रहे हैं उज्जयी, इसके द्वारा गले के विकार दूर होते हैं। जिन लोगों को टॉन्सिल हो जाता है, जिन लोगों को आए दिन खांसी जुकाम की समस्या रहती है, ये एक अभ्यास ऐसा है, इसके द्वारा आप अपने आप को कर सकते हैं स्वस्थ। इसके लिए ऐसा कुछ नहीं है कि आपको खाली पेट होना है, ये टाइम बाय टाइम भी इसका अभ्यास कर सकते हैं। एक बार और कर लेते हैं। तो हाथों को रब करेंगे, गले की करेंगे मसाज, जो सलाइवा बन गया उसको मुंह में ले लेंगे।
तो चलिए अब हम अनुलोम विलोम करते हैं। अनुलोम विलोम में क्या है, बाएं नासिका से सांस लेते हैं, दाएं से छोड़ते हैं, जहाँ से छोड़िए पुनः वहीं से लेकर फिर बाएं पे, यही क्रम में हमें अनुलोम विलोम करना होता है। ये हमारी सारी नस नाड़ियों को शुद्ध कर देता है। 72 करोड़ ये हमारा, अगर हम आपको लोगों को किसी को कुछ नहीं पता है, हमारा कोई ये परेशानी हो गया, हम क्या करें, तो सिर्फ 2 चीज़ों का सहारा ले लिया, अनुलोम विलोम, कपालभाति। कपालभाति ये सिर्फ कपालभाति का इतना ध्यान रखना होता है कि कपालभाति आपको खाली पेट ही करनी है। अनुलोम विलोम को आप भरे पेट भी कर सकते हो, जब मर्जी कर सकते हो, चलते चलते कर सकते हो। तो इसका अभ्यास आपको इस तरीके से अपने आप को स्वस्थ करना है। तो चलिए अनुलोम विलोम करते हैं। अब जैसे कि अब गर्मियाँ आई पड़ी है, तो गर्मियों में हम सिर्फ इसका अभ्यास करें, बाएं नासिका से सांस लें, दाएं से छोड़ें, बाएं से सांस लें, दाएं से छोड़ें। ये चंद्रभेदी प्राणायाम होता है, जिन लोगों को बीपी हाई होता है उसमें काम आता है। तो ये मैंने बता दिया है। और पर इतना भी ना कर ले कि जिन लोगों का बीपी हाई होता है वो एकदम से डाउन हो जाए। तो आप अपना मर्ज खुद देखें आपको कितना करना है। वैसे ज़्यादा करने से कुछ नुकसान नहीं होगा, पर आप जो बीपी पेशेंट हैं वो इस चीज़ का ध्यान रखें कि किस तरीके से करना है। हमारा बीपी लो तो नहीं हो रहा है, एकदम से हाई था तो एकदम से लो तो नहीं हो गया, क्योंकि ऐसा भी हो जाता है। तो आपको अपना ध्यान रखना है। तो चलिए करते हैं। कुछ लोगों का कहना है 11 बजे तो हम लोग नाश्ता कर लेते हैं, तो हम कैसे हैं आसन प्राणायाम कैसे करें। ऐसा कुछ नहीं है, आप जरूरी नहीं है पेट भर के नहीं खाना है, अल्पाहार लेकर भी आप 11 बजे वाला मेरा सेशन अटेंड कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं। रिलैक्स, क्षणिक विश्राम करेंगे। भ्रामरी, 2 हाथों से 2 उंगलियों से आँख को बंद करना है, एक फोrehead पे रखना है, एक नाक पे रखना है, उठे हुए हिस्से को कान के को अंगूठी से बंद करना है। आंखों को बंद रखेंगे। अब बनाएंगे ज्ञान मुद्रा में आ जाएंगे। भ्रामरी और नहीं, नाक नहीं बंद करनी होता, नाक से तो हमको गुंजन करनी होती है। उद्गीत और हाँ, इनके बेनिफिट ज़्यादा सब दोनों के एक ही है, उद्गीत और भ्रामरी के। इसके द्वारा माइग्रेन की समस्या दूर होती है, सिर दर्द दूर होता है, चिड़चिड़ापन दूर होता है, मस्तिष्क तेज होता है, अनिद्रा की समस्या होती है वो दूर होती है, कंसंट्रेशन सही होता है। और ये गुंजन जो है हमारा वाइब्रेशन होता है, इससे एटमॉस्फेयर जो आसपास का माहौल है उस पर भी इसका प्रभाव जाता है। तो चलिए करते हैं ओम का उच्चारण। करेंगे प्राणायाम यानी कि ध्यान।
चलिए करते शांति पाठ। ओम द्व शांति अंतरिक्ष शांति पृथ्वी शांति रापा शांति रोषदय शांति वनस्पतय शांति विश्वे देवा शांति ब्रह्म शांति शर्मं शांति शांतिरेव शांति श्यामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। अब हम अपने परमपिता परमात्मा को नमस्कार करते हैं, उन्हें बारंबार नमस्कार करते हैं कि उन्होंने हमें इतना सुंदर शरीर दिया है, हमें जीने के लिए एक नया दिन और दिया है। इसलिए भी नमस्कार करते हैं उनको, क्योंकि उन्होंने हमें ही माध्यम बनाकर हमारा समय का सदुपयोग करते हुए इतनी अच्छी टेक्नोलॉजी चलाई कि जिसकी वजह से हम देश विदेश के लोगों के साथ मिलकर योग का अभ्यास कर रहे हैं, अपने आप को स्वस्थ कर रहे हैं, दूसरों को भी स्वस्थ करा रहे। तो उसके लिए हम उनका बारंबार नमस्कार करते हैं। एक बार और नमस्कार करते हैं। हाथों को रब करेंगे, सुषमा को अपनी आंखों पर लगाएंगे, नीचे से ऊपर की तरफ ले जाएंगे, पूरे शरीर पर जो एनर्जी है, जहाँ अगर हमारा कहीं दर्द हो रहा है वहाँ लगाएंगे तो वो तुरंत आपको राहत देगा। तो चलिए हंसते हंसते चलिए भारत माता की जय, भारत माता की जय। वंदे मातरम, वंदे मातरम। करो योग, रहो निरोगी। योग करेंगे, रोज करेंगे, युवा रहेंगे, तंदुरुस्त रहेंगे। चलिए धन्यवाद आपका। राधे राधे। पूरे समय जुड़ने के लिए मैंने 11 बजे का भी बता दिया आप लोगों को। जहाँ तक ये इशू रहता है कि हमने कुछ खा रखा है, अरे अल्पाहार लेकर हम योग कर सकते हैं। पेट भरा हुआ नहीं होना चाहिए, और कपालभाति में खासतौर पर ध्यान रखना होता है। मैं आप लोगों को बताती भी रहती हूँ किसमें हमें कुछ नहीं करना, ये भी बताती रहती हूँ, और किसमें हम कुछ कर सकते हैं ये भी बताती रहती हूँ। चलिए धन्यवाद, मिलेंगे 11 बजे। चलो, थैंक यू। राधे राधे। धन्यवाद मैम। थैंक यू मैम। कोई गेस्ट